अभी आरपी सिंह भी आ रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले मनोज सिंह काका यही बताइए, ये इधर ये रेस क्यों लगी हुई है सब लोगों में? कोई मतलब विपक्षी ज्यादातर तो, हालांकि सापरा जी कह रहे हैं मेरे पास भी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये प्रवक्ताओं में इतनी ये रेस क्यों लगी हुई है? बीजेपी में क्यों जा रहे हैं ये? माना का आज ईद का महापर्व है और नवरात्रि भी चल रहा है, तो इन दोनों उत्सवों की और महापर्व की सभी को, इस देश के 140 करोड़ जनमानस को शुभकामना और बधाई देता हूं। और बहुत धीरज और धैर्य के साथ मैं सुन रहा था। आपने कई सारे इधर से उधर होने वाले और पट्टा पहन के पदासीन होने वाले साथियों का आपने दिखाया इंटरव्यू, हम लोग काफी समय से सुनते रहे। पट्टा पहनने से और किसी भी तरह का रंग बदल लेने से किसी भी तरह की समृद्धि और उत्सव नहीं आ जाता है। सवाल यह है, आपने जो पूछा कि कौन कौन इतने तेजी से लोग क्यों बदल रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, और मैं समझता हूं कि हिंदी के इतिहास में दुनिया भर में लोग, आप भी उनके उपन्यास और ग्रामीण जीवन से लेकर के गरीबी पर जितना बेहतरीन लेख और उपन्यास और जो लेख कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, दुनिया में किसी की नहीं है। उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि लोभ और सत्ता के लालच में व्यक्ति और समाज कभी कभी अपने जमीर का सौदा कर देता है। तो वो बहुत बिरला लोग आज के समाज में हैं और देश में हैं जो लोभ और सत्ता के लालच में अपने जमीर का सौदा नहीं करते हैं। जिनको सौदा करना है वो आज कोई और पट्टा पहन रहे हैं, कल फिर हो सकता है कांग्रेस का पट्टा पहन ले, अगर परसों हो सकता है कि न्यूज 24 की कोई सरकार आ जाए तो उसका भी पट्टा पहनने में वो परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग, अरे हम पॉलिटिक्स में नहीं है भाई, हमारी सरकार कैसे आएगी? व्यक्तिगत मान्यता और विचार नहीं होता, हम थोड़े राजनीति में। अरे एक न्यूज 24 की सरकार आएगी, क्या बात करते हैं? तानाशाही का जब दौर चल रहा है, जब इतना अधिनायकवाद है, जब ये आर्वेलियन युग चल रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरह और उनके लंपट प्रवक्ताओं की तरह से कि युद्ध ही शांति है, सांप्रदायिकता ही उत्सव है, जब यह दिखाया जा रहा है, जिस देश में 83% नौजवान बेरोजगार हो, जिस देश में बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर हो, जिस देश का 140 करोड़ जनमानस 205 लाख करोड़ रुपया का कर्जे लेकर के हर एक नागरिक का कंधा झुका हुआ हो, उस देश का प्रधानमंत्री 8,000 के करोड़ के जेट में चल करके और यह दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि सब चंगासी है, तो उसके दृष्टिकोण में होगा। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के महोबा में एक किसान ने आत्महत्या करा है, और इस देश को आगे ले जाने का, समृद्धि पर ले जाने का अगर कोई रास्ता है तो अखिलेश यादव जी का समावेशी रास्ता है। अखिलेश यादव जी का जातिगत जनगणना करा करके और सभी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय रूप से उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो रास्ता है, जो संकल्प है, वही आगे ले जा सकता है। अरे शशि थरूर ने जो 9 राज्य गिनाए हैं, मनोज सिंह काका 1 मिनट, मनोज 1 सेकेंड, मैं गिना रहा हूं। शशि थरूर ने जो 9 राज्य गिनाए हैं उनमें यूपी नहीं है, यूपी नहीं है उनमें। यूपी के बारे में हम बताएंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 57% वोट पाने वाली पार्टी अभी घोषित उपचुनाव में समाजवादी पार्टी है, 36% वोट पाने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, अशोका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, पढ़ना चाहिए, बेईमानी के साथ 2022 का चुनाव और 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता। अगर पारदर्शिता से और न्यायपूर्ण चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादियों की सरकार होती और इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हम हराएंगे। कितनी सीटें जीतेंगे? ये यकीन रखिए। कितनी आएंगी यूपी में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन सबसे बड़ा दल होगा और 303 में से आप 70 सीट घटा लीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछिए केरल में कई सीट जीतेंगे, पूछिए आंध्रा में कई सीट जीतेंगे, पूछिए तमिलनाडु में कई सीट जीतेंगे, पूछिए ना उनसे। पूरा जो कोस्टल एरिया है भारत का, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी और आप भी वही बात कहेंगे जो मीसा भारती कह रही है, आपकी सरकार आएगी मतलब इंडिया गठबंधन की, तो बीजेपी नेता जेल जाएंगे, मोदी जी भी जेल जाएंगे। मानक भाई, आप एक जनवादी और काफी ओजस्वी पत्रकारिता करते हैं। एक रामायण में एक लाइन है कि जस करनी तस भोग उताता। एक अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि टिट फॉर टैट, एज यू सो सो शैल यू रिप। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर आपने अपने विरोधियों के साथ तिरस्कार का, लेकिन समाजवादियों के सरकार में रूल ऑफ लॉ होगा। किसी को पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा वसूली करने का अधिकार नहीं। एक सवाल और, जो गलत मनोज, एक सवाल और, एक सवाल और सख्त होगी। एक सवाल और, आपने कहा वो, मैं तो चाहता हूं, आपने कहा लोभ में जा रहे हैं नेता, सुनिए ना, आपने कहा, सुनिए ना, ओके मनोज, आपने कहा लोभ में, लालच में नेता जा रहे हैं।
अभी मलूक नागर चले गए, ये बैठे हैं रोहित अग्रवाल, उनकी पार्टी में मलूक नागर चले गए। अरे जयंत चौधरी खुद चले गए भाई, खुद आ गए। अब देखिए नेता उनकी तरफ जा रहे हैं। मतलब कहने का बीजेपी और एनडीए के नेता कह रहे हैं देखिए हवा किस तरफ बह रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज तो आर्काइव का जमाना है रोहन। मैं क्या कह दूं मानक भाई, आप क्या कह दें, सब हमने कल पूर्व में 10 साल पहले 5 साल पहले क्या कहा है सब आपको निकाल लेना चाहिए। अब वो चवन्नी छाप वाला भी आपके पास होगा ही, तो चवन्नी छाप के लोगों का क्या जवाब देना है जिनकी पूरी विरासत जिनकी विरासत पूरी शानदार रही हो। हाँ। उन लोगों ने अपने विरासत का सौदा करके जब जीवन यापन करने का संकल्प ले लिया हो, तो ऐसे कायरों से क्या बात करना है? ओके रोहित आपकी बारी है। रोहित अग्रवाल चवन्नी छाप शहीद हुए वो क्या और क्या बोला? चवन्नी छाप कायर। ओके मनोज अब रुक जाइए, अब रोहित अग्रवाल की बारी है। अब जवाब सुनिए, बेरोजगारी जवाब सुनिए अब रोहित अग्रवाल। रोहित बोलेंगे। रोहित अपने पीठ पे पड़े लाठियों को जो भूल जाए, जो अपने पिताजी को हराने वाले व्यक्ति का प्रचार करने लगे, वैसे व्यक्ति से क्या बात करनी? ओके रोहित अग्रवाल